लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराया था। यस सर। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन में मैंने जस्ट अभी देखा, आपको याद होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। हाँ सभी नोट्स एक साथ किसी डिस्क पे कोई बच्चा आगे पीछे जा रहा है, वो सब, ये सब कहानी, ऐसा कुछ कराया था। यस है ना। इसी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें थोड़े दूसरे टाइप के सम करेंगे जिसमें कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मिक्स हो। ठीक है, स्टार्ट करें। बोलो। यस सर। सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन, सबका हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन उसके बाद करते हैं। या उससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन को कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सपोज लिखना मत, अभी 2 मिनट पहले समझते हैं। एक तो इस सिनेरियो को देखो, इस सिनेरियो में ये रॉड है, ये मास है, रॉड एक जगह से हिंज है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इसमें सब कुछ वही है, रॉड की जगह स्ट्रिंग है। दोनों ही केस में कोलिजन हो रहा है। अब फर्स्ट कोलिजन में तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत किए हैं। यस सर। है ना। तो पहले बताओ, केस 1 में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। पहले लीनियर मोमेंटम की कहानी देखते हैं। फर्स्ट केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो इससे क्या होगा? तो पूरी बॉडी नहीं लीनियरली मूव करेगी ना, से हिंज के अबाउट रोटेट करेगा। नहीं, एक चीज समझो, लीनियरली मूव करना जरूरी नहीं है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। ऐसा कोई मैंने तो नहीं थ्योरी पढ़ाया है लीनियर मोमेंटम कंजर्व तभी होगा जब बॉडी लीनियरली मूव करेगा, ऐसा कभी बोला है मैंने? बॉडी मूव नहीं होती। हाँ, पूरी बॉडी मूव नहीं होगी सर। क्या? ग्रेविटी की वजह से तो पूरी बॉडी मूव नहीं होती है। पूरी बॉडी मूव हो नहीं हो उससे थोड़ा ना मतलब। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में कहाँ ऐसी थ्योरी है कि पूरी बॉडी मूव होनी चाहिए, रिजिड बॉडी, ऐसा कुछ नहीं। तो अपने मन से तुम सोच रहे हो, ऐसा कोई सर थ्योरी होगा, क्योंकि जब हम वो करते थे एग्जांपल जिसमें वो स्ट्रिंग से बॉब लटका दो तो उसमें कंजर्व करते थे हम, तो इसमें भी हो सकता है। नहीं, स्ट्रिंग वाला बाद में, पहले फर्स्ट केस की कहानी बताओ।
सेकेंड केस पे बाद में आते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए क्या कंडीशन है? एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो। वो डायरेक्शन को एक्सटर्नल इंपल्स नहीं होना। फोर्स जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। यस यस हिंज का रिएक्शन किधर लग रहा है, किसी को पता है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या किधर है, किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है। तो हिंज का रिएक्शन फोर्स होगा, वो किसी डायरेक्शन में होगा, नहीं पता है मुझे। तो यहाँ पर इस केस में नेट फोर्स जीरो तो है नहीं, समझ रहे हो? Yes. तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस बॉल सिस्टम will not remain conserved due to presence of hinge reaction। कोई डाउट किसी को? लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व रहेगा, कोई डाउट किसी को? नो पक्का? बोलो सोच के, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। No, sir. एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? कंजर्व होगा। सिर्फ हम लोग केस 1 की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? कंजर्व कंजर्व रहेगा। बोलो। नहीं सर। नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? सर वही रीजन रहेगा कि जो हिंज का रिएक्शन फोर्स रहेगा उसका कोई टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, है ना? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा एक स्टेप और सोचो। लीनियर मोमेंटम अगर जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन में कंजर्व रह सकता है, ओवरऑल नहीं रह सकता है। लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के अबाउट तो कंजर्व रह सकता है जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। हाँ सर। यस सर। तो हिंज के रिएक्शन का ही प्रॉब्लम है ना। तो हिंज के अबाउट अगर नेट टॉर्क लेंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं लास्ट हाँ में? सर, रिपीट मैंने कर। कहा कि अगर मैं हिंज पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम सोचूं तब तो हिंज का रिएक्शन फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। Yes, sir. यस। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम केवल और केवल हिंज के अबाउट कांस्टेंट कंजर्व रहेगा, बाकी किसी के अबाउट नहीं रहेगा। Yes, sir. पक्का? बोलो सब लोग हाँ या ना। बोलो। हाँ हाँ
हाँ सर। अच्छा, will remain constant and not about any other point. क्लियर है? Yes, sir. अब यही कहानी मुझे सेकेंड केस में बताइए कि स्ट्रिंग मास सिस्टम में लीनियर मोमेंटम का क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। बोलो केस 2 जो स्ट्रिंग मास सिस्टम है लीनियर कंजर्व होगा, उसमें लीनियर कंजर्व होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो द टेंशन का टेंशन तो सर फैक्टर अलोंग द स्ट्रिंग ही एक्ट है ना, तो उसका डायरेक्शन पता है। लीनियर मोमेंटम क्योंकि इसमें स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों मिला के टी 0 होगा। यस सर, नेट जीरो। करेक्ट। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑन द स्ट्रिंग। क्लियर है? Yes, sir. यस So in a string mass system, linear momentum will remain conserved। जब भी हम लोग मोमेंटम रिमेन कंजर्व की बात कर रहे हैं मतलब जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, है ना? Yes, sir. As there is no external force on the string, कोई डाउट नहीं किसी को? एंगुलर मोमेंटम का बताओ जरा सोच के। यही स्ट्रिंग मास सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? बोलिए। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं बोलते मुझे लगता नहीं आवाज है। बोलो हम लोग कोई, अरे कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जो मन में आए बोलो, सोचो, बताओ। फर्स्ट केस और सेकेंड केस के एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? तो सेकंड केस में वो स्ट्रिंग बीच में स्लैक हो सकता है। हाँ वो जो भी हो आप, बट एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा ये बताओ। कंजर्व होगा नहीं होगा? कंजर्व नहीं होगा। नहीं होगा सर। क्यों? कंजर्व होना चाहिए ना सर, क्योंकि उसके बाद कुछ टॉक लग नहीं रहा। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और हर पॉइंट के अबाउट होगा, हिंज का कोई जरूरी नहीं है। वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट के अबाउट, लोकेशन यहाँ है इससे 50,000 किलोमीटर दूर का कोई पॉइंट है उसके अबाउट भी होगा। एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अबाउट एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन द अर्थ, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन दोनों मिलके दोनों साइड जो जीरो लगेगा, स्लैक हुआ तो कोई बात ही नहीं, स्लैक नहीं हुआ तो दोनों टी इक्वल अपोजिट होगा। जहां कहीं के अबाउट टॉर्क लोगे वो दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करने ही वाला है, टेंशन का टॉर्क, है ना?
Yes. sir. Yes, sir. Angular momentum of a string mass system will remain conserved about all points क्लियर है इसमें क्या था अबाउट हिंज केवल था आपको याद होगा तो एंड नॉट अबाउट एनी अदर पॉइंट इसमें क्या होगा अबाउट ऑल पॉइंट एनीवेयर पॉइंट ऑन द अर्थ हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ये चारों वेरिएशन समझ आया Yes. Yes, sir. थ्योरी नहीं है जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक करते करते एक एक्सपीरियंस है तो इसको कॉपी कर लो फिर इस कॉन्सेप्ट को जो भी कर लो इसको यूज करके कैसे प्रॉब्लम में अभी देखते हैं सर आप फोर्थ वाले पॉइंट का एक बार रीजन समझा सकते हैं कौन सा फोर्थ पॉइंट का रीजन फोर्थ समझने पॉइंट तो मैंने कहा दो ही बातें होंगी या तो स्ट्रिंग स्लैक होगा या नहीं होगा यस अगर स्लैक हो गया तो टेंशन है ही नहीं दोनों T0 कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्लैक नहीं भी हुआ तो एम मास पर और ऊपर जहां से हिंज किया हुआ है दोनों जगह इक्वल टेंशन होगा इक्वल अपोजिट यस सर तो मैं कहीं भी पॉइंट लूं स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग के बाहर हिंज पर बाहर कहीं ये दोनों का टॉर्क इक्वल अपोजिट होगा यस सर तो नेट Proceed. फोर्स तो नेट टॉर्क 0 होगा यस सर ठीक है कॉपी कर लीजिए आगे बढ़ो 1 minute. 2 मिनट से डन सर 1 मिनट सर 1 minute, sir. अरे हो गया एंगुलर मोमेंटम का असाइनमेंट नहीं दिया है मैंने ना या दिया है नहीं से नहीं दिया नहीं दिया है सर उसका भी बाकी है पुलिस सिस्टम का अच्छा पुलिस स्टेशन का नहीं दिया है नहीं सर Nice, sir. नहीं सर देता हूं। आगे बढ़े यस सर हाँ सर हो गया एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करो
आया कुछ आंसर? Yes, sir. Yes. So 36U by 43L. Yes, sir. गलत आया। अच्छा नहीं, कौन सा वाला दिया था? सही है, 36U by 43 सही है। जिसका नहीं आया 2 मिनट इधर देखो। सेम स्टोरी। Strike the rod and stick to it. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड का 0 Yes. और इसका लिख सकते हैं mu Into 3/4L. by 4 किधर एंटी क्लॉकवाइज Yes. है ना। ये सब किसके अबाउट एच। जब दोनों रोटेट करने लगेगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा Yes. होगा। Yes. आई को क्या लिखेंगे? तो रॉड का ml²/3 और सर वो बॉल का 9L बॉल का m इंटू 3L/4 का होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes. तो I इंटू ओमेगा। तो ml² कॉमन 1/3 प्लस 9/16 ऐसा कुछ। Yes. Yes, क्या sir. आएगा ये? प्लस 27 अपॉन 48 43 by 48. ml² इंटू ओमेगा ऐसा आएगा। Yes. दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एच। तो 43 अपॉन 48 ml² ओमेगा इज इक्वल टू 3/4 MUL ऐसा। Yes, sir. ओमेगा पूछा है आपसे। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे ओमेगा मिल गया 12×3 = 36 अपॉन 43 U/L। कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का? आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। सिमिलर है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें रेस्ट पर आ गया था, आई मीन दोनों चिपक गए थे कोलिजन के बाद। इसमें दोनों फिर मूव करते हैं, ये डिफरेंस है। तो वैसे तो दिया हुआ है बट डायग्राम मैं आपको यहाँ पे देता हूँ ताकि आसानी हो। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर कुछ? बोलिए, कोई किसी को आया आंसर? हाँ सर आया सर, एक सेकंड रुको। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, कोलिजन के बाद ये मान लो रॉड ऐसे रोटेट करने लगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये जो बॉल है 2m, इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई v, ठीक है। सो सेम स्टोरी, पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 4 MAV. रॉड का 0, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 2A. 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 So 4 MAU anti-clockwise. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Final angular momentum. तो रॉड P के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यस सर। Yes, प्लस sir. ये 2m मास की वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो 4MAV क्लॉकवाइज ऐसा लिख सकते हैं। यस Yes, sir. क्या पूछा है वैसे? दोनों की Speeds after स्पीड्स him. पूछ ली। अच्छा, साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/4 है ना। Yes, sir. इसको कैसे यूज करेंगे, कौन बताएगा, बोलो। सर वेलोसिटी ऑफ मतलब जब आ रहे हैं डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ Separation upon approach. डिवाइडेड बाय वेलोसिटी Separation हाँ वो upon ठीक है, एक्सप्रेशन बताओ क्या लिखूंगा मैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखूंगा? सर वही सर जो उसकी उधर जो रहेगी 2a ओमेगा माइनस 2a omega minus v upon v. अपॉन u। U, sorry. ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया 2a ओमेगा माइनस v इज u/4। थर्ड इक्वेशन हो गया। Yes, sir. अब मुझे लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए। v u ओमेगा, 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉरी v और ओमेगा 2 अननोन है, 1 और 2 को इक्वल करोगे तो एक इक्वेशन आएगा Yes, sir. Yes. और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। हाँ सर 2 मिनट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P लिख दूं, 13 MA²/3 होगा। सेंटर के अबाउट ml²/12 होता, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? So 3A/2. हाँ 1.5a ऐसा है। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P इसको लिखूंगा ml²/12, दैट इज m into 5a का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से m into 1.5a का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ समझ रहे हो? Yes, sir. और 1.5 मतलब 3/2 मतलब 9/4, ऐसा कुछ। Yes sir. 13/3 आता है सर। 4 3 जा 12, तो 9 3 जा 27, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ। थर्टीन MA²/3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल गया है ना। Yes, sir.
मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है v और ओमेगा निकालने के लिए। इसको कॉपी कर लो और 2 मिनट फाइनल आंसर तक पहुंचो। सब कुछ कॉमन आंसर आता है तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। और क्या, आ जाना चाहिए वैसे, कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, जल्दी करके मुझे बताइए। सो ओमेगा 15u/37 नहीं आता है। ओमेगा का पूछा आपने, ओमेगा का आंसर कितना है? हाँ सर, मेरे को भी 15u/37a आ रहा है और v का हाँ, 83u/148 आ रहा है। 15u/37a। ये ओमेगा का आंसर हुआ और v का आंसर 83/148। ये आंसर होना चाहिए, एक बार देखो फाइनली। आगे बढ़ूं? बोलो, बोलिए, आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर, बढ़ लो। एक और इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ और करेंगे, नया कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपके एससीवी में है, प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 63, 64 वही कुछ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको। टेक्निकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और पी स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। यस ऐसा कुछ होगा उस कोलिजन के बाद? बोलो। यस सर। यस सर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सो नीचे से n/3 पे, l/3 पे। नीचे से l/3 पर।
ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये आगे भी मूव करेगा और साथ ही साथ रोटेट भी करेगा, दोनों होगा, यस सर। Yes, है sir. ना। तो मैंने सेंटर ऑफ मास की स्पीड v मान ली और रोटेशन की एंगुलर स्पीड ओमेगा मान ली आफ्टर कोलिजन। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? तो सबसे पहले अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे हम ऐसा लिख सकते हैं 2m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 3m इंटू वी। सोच के बताओ। Yes, sir. वही होगा. Yes, sir. तो v की वैल्यू हो जाएगी 2v0/3। ये आंसर किसका होगा? बी पार्ट का आंसर होगा। सेंटर ऑफ मास का होगा। ये बी पार्ट का आंसर होगा। Yes, sir. यस आप लोगों के पास बुक है तो एक बार आंसर चेक करके बताइए मुझे। हाँ सर सही है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। ध्यान से सुनो, मैं बार बार सिखाया पहले भी। एंगुलर मोमेंटम अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेते हैं तो फिर मुझे केवल आई ओमेगा का टर्म लेना पड़ेगा, यस सर। Yes. यस आर क्रॉस पी वाला टर्म नहीं लेना पड़ेगा, है Yes, ना। sir. ऑल्दो टेक्निकली हम लोग किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बट मैं कोशिश करूंगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट करने का, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. So applying law of conservation of angular momentum about center of mass of the system. दूसरे पॉइंट के अबाउट करके भी आंसर लाया जा सकता है। तो देखो m इंटू वी नॉट क्लॉकवाइज हो, सॉरी m वी नॉट इंटू ये 12/3 होगा ना। हाँ, सो m वी नॉट इंटू 12/3 क्लॉकवाइज प्लस m वी नॉट इंटू l/3 एंटी क्लॉकवाइज हो गया था इनिशियल। Yes, sir. फाइनल आई ओमेगा, तो m इंटू सॉरी 2l/3 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू l/3 का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इंटू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये दोनों मिला के 2 - 1 m v नॉट l/3 इधर क्लॉकवाइज, दिस इज इक्वल टू m l²/9 बाहर, 2 × 2 = 4 + 2 6। यस सर। से v0/12 आ जाता। तो यहाँ से एंगुलर स्पीड ओमेगा मिल गई v0/12। हाँ सर। देखिए तो एक बार आंसर सी का यही है। फिर आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. वही दिया हुआ है. है हाँ, sir. सबसे अच्छा है इसका पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन।
अच्छा, ये दोनों कॉपी कर लो। पार्ट ए एक बार खुद करो, नहीं तो मैं बता दूंगा, क्योंकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना ज़्यादा जरूरी है। एक बार ये दोनों कॉपी करने के बाद पार्ट ए कोशिश कीजिए। आया आंसर क्या? बोलो। सर मेरे को आंसर आया, पर मेरे को एक डाउट है। अच्छा, एक मिनट, मैं पहले आंसर कर देता हूँ, शायद मेरे बताते वक्त आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। V0/2 और V0, A का V0 और B का V0। यही आया सर। ठीक है, अभी हाँ, तो उसमें कोलिजन से वो सा वेलोसिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। एक सेकेंड में रुक जाओ। ये ऊपर वाला ए है या बी? बी है। ऊपर वाला क्या है, ए या बी? क्या लिखा है? सर बी। B। और नीचे वाला ए। ऊपर वाला बी, नीचे वाला ए, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, और ये है ओमेगा कितना है? V0/2 है। V0/12। नॉट बाई 2 है। सपोज मैं बी को अगर देखूं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई है? 2V0/3। 2V0/3। तो इसके पास 2V0/3 इधर होगा। साथ ही साथ रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू 2L/3 इधर होगा। यस सर, तो ऐड करो। यस सर। पक्का? यस सर, क्लॉकवाइज। यस सर। ठीक वैसे ही इसके पास 2V0/3 इधर होगा ट्रांसलेशन की वजह से, और रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू L/3 इधर होगा। यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए में लिखूंगा ओमेगा कितना है? V0/2L। तो V0/2L इंटू 2L/3 प्लस 2V0/3, दैट इज V0। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी लिखूंगा, ए नहीं। वेलोसिटी ऑफ ए लिखूंगा मैं 2V0/3 माइनस ओमेगा L/3, that is 2V0/3 minus V0/2L into L/3। ऐसा कुछ होगा? बोलो। तो 2V0/3 माइनस V0/6 कितना आएगा? V0/2 आएगा। Yes, sir. यस सर। यही आंसर है। लिख लो, फिर मैं इसका और भी अल्टरनेटिव बताता हूँ। लेकिन वो अल्टरनेटिव इसी रॉड का, ए बी जो रॉड है उसका अगर मास आ जाएगा तो फिर वो अल्टरनेटिव काम नहीं करेगा। तो अल्टरनेटिव बताता हूँ और साथ साथ ये बताता हूँ कि उसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किस कंडीशन में वो कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा, ये सब सीखते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए।
हो जाए तो बोलिएगा। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब एक मेथड है जिसमें एंगुलर मोमेंटम बिना कंजर्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ूं, बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव अप्रोच देखो। विदाउट एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं नॉर्मल कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो रॉड तो मासलेस है, Yes, sir. तो स्मॉल एम के साथ इनइलास्टिक कोलिजन किया तो वेलोसिटी v0/2 हो जाएगा। ओरली कह सकते हैं। Yes, Yes. sir. Yes, sir. सब लोग मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो मैं ऐसे ही लिख दिया 2m की वैल्यू v0/2। इसीलिए आप क्वेश्चन में देखोगे एसटीओमा में तो फर्स्ट ए में ही पूछा है ए और बी की वेलोसिटी। नीचे वाला ए था क्या? हाँ Yes, सर, yes, नीचे sir. Yes, sir. तो ए का v0/2 हो गया। दूसरा, अब मैं पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2v0/3. 2v0/3. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया मुझे 2v0/3 और ये डिस्टेंस है l/3। तो देखो ये 2v0/3 है और ये v0/2 है, मतलब जरूर ऐसे रोटेट कर रहा है। Yes, sir. तो ये मान लिया मैंने ओमेगा है। तो 2v0/3 माइनस ओमेगा l/3, इसकी वैल्यू v0/2 होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, है ना? सो ओमेगा l/3 इज कितना हो जाएगा बता दो तुम लोग, मुझे गलत हो जाएगा करूंगा तो। 2/3 माइनस 1/2, 4 माइनस 3 1/6, v0/6 है। Not by 6. v0/6. तो ओमेगा की वैल्यू v0/2l, यही पहले भी आया था क्या? Yes, sir. Yes. Yes. और एक बार ओमेगा v0/2l मिल गया तो वेलोसिटी ऑफ बी भी मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. 2v0/3 प्लस 2l/3 इंटू ओमेगा, है ना? Yes, Yes. sir. तो ये v0 आ जाएगा। तो इसमें कोई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये छोटा मेथड भी है बट एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है? और एडवाइजेबल क्यों नहीं है, मैं सोचा था ये लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, बट ठीक है। एडवाइजेबल क्यों नहीं है ये वाला मेथड, ये समझने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इसको कॉपी कर लो। सर हो गया लेकिन। हाँ सर। हो गया? यस।
मैं कुछ और सोच रहा था, खैर चलो ये भी देख लेते हैं। कौन सा फोर्थ था ये या फिर थर्ड था? एक और देखो, इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में दिख रहा है? Yes, sir. कोशिश कीजिए इसको। हालांकि मैं ये क्वेश्चन नहीं देना चाह रहा था, मैं जो देना चाह रहा था वो ये था कि बट इसमें भी एक अच्छी चीज है, सीख लेंगे कि अगर ए बी रॉड को भी मैंने मास m दे दिया। आवाज आ रही है? नहीं आ रहा होगा। आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर आ रही है। Yes, sir. तो ये बॉल बी है, यहाँ पर h हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। इस बार क्या है, ये यहाँ पर क्लैंप किया हुआ है, हिंज है ये, ठीक है? Yes, sir. तो ये क्लैंप करने के बाद ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। तो इसमें हम लोग पहली चीज सीखने का ये है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा, लेकिन ये रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है, वो तो यहीं पर L/2 Yes, पर sir. है। यस तो मेरा एंगुलर मोमेंटम इसी के अबाउट कंजर्व होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट करने जाएंगे तो यहाँ का हिंज रिएक्शन लेना पड़ेगा। Yes, sir. है ना? यस ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? Yes, sir. सर एक बार वापस बोलो। Angular momentum will remain conserved about point C
not about center of mass of the system. हाँ सर समझा. Will remain conserved about. C तो मैंने बोला, इसमें कुछ नहीं लिखा है वैसा नाम, समझ रहे हो ना C कहने का मतलब, about C but not about COM of the system. ये पॉइंट मुझे लगता है सब लोग समझ गए Yes, हैं. sir. Yes. Yes, sir. तो अगर ऐसा है तो बिफोर कोलिजन मेरा हो जाएगा, बिफोर कोलिजन मेरा हो जाएगा √2GH into L/2 into M, और आफ्टर कोलिजन M into L/2 का स्क्वायर प्लस 2M into L/2 का स्क्वायर into ओमेगा. Yes, sir. ये इक्वेशन समझ आया सबको? Yes, sir. तो यहाँ से मुझे ओमेगा मिल जाएगा. यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ए पार्ट हो गया. बी पार्ट के लिए बताओ, कोई बताएगा क्या कंडीशन होगा? ठीक है, सॉल्व तो बाद में करो, मतलब कर लेना, वो नहीं, कंडीशन मुझे बताओ बी के लिए हम क्या करेंगे. देखो Displacement ओमेगा मिल गया. हाँ बोलो बेटा. सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला डाल देंगे ना सर सीधे. नहीं, ये अगर ओमेगा मुझे मिल गया तो अभी मुझे एनर्जी मिल गया आफ्टर कोलिजन Yes, sir. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इस एनर्जी से ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखो. अगर ये रॉड ऐसा हो जाता है, कहां से, तो इनिशियली ऐसे स्टार्ट किया था, ध्यान से समझना सब लोग, जिसमें यहाँ पर 2m था, यहाँ पर m था, और इसकी स्पीड कुछ ओमेगा मुझे मिल गई थी ऐसा. अगर हमारा ये 2m वाला घूम के यहाँ पहुंच जाता है तो उसके बाद तो कंप्लीट हो ही जाएगा मोशन. Yes. Yes, sir. समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. तो इस पोजीशन में और इस पोजीशन में मुझे एनर्जी कंजर्व करना है. Yes, sir. देखो क्वेश्चन में भले ही लिखा है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ऐसा लिखा है ना, सर लेकिन उस पॉइंट के बाद तो वो अपने आप ही जाएगा. तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर देखोगे तब तो लगेगा एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा पे आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल फाइनल में तो काइनेटिक, बट इन बिटवीन यहाँ पहुंचना भी तो जरूरी है. Yes, sir. हम लोग Yes. 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे. क्रिटिकल पॉइंट हमारा ये है. समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आपको पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में एनर्जी कंजर्व करना है. अब हो जाएगा. हाँ सर अब हो जाएगा. ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आगे आप लोग. मेरी 6:15 से दूसरी क्लास है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन मेरे साइड से खत्म. अब आगे हम लोग कुछ और देखेंगे, मतलब इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे. ठीक है, सर कितने लेक्चर बाकी है इस चैप्टर में? इसमें आपको
मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। ठीक है। ठीक है। ओके सर।